नमस्कार। योग विषय के विभिन्न आयामों को हम पढ़ने के लिए आज से शुरुआत कर रहे हैं फाउंडेशन ऑफ योग से। विश्वविद्यालय के सभी प्रकार का सिलेबस और यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग हम सिलेबस के एक एक पॉइंट को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम शुरुआत कर रहे हैं बिना देरी किए फाउंडेशन ऑफ योग से। इसका एक छोटा सा टॉपिक लिया है मैंने, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योग। जो पहला इसका टॉपिक है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योग, केवल योग का इंट्रोडक्शन लेंगे, जिसमें दो चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। वो है योग वर्ड का ओरिजिन और दूसरा है योग का ओरिजिन कहां से हुआ है, योग शब्द कैसे बना है और मूलभूत योग कहां से पैदा हुआ, सबसे पहले कहां से आया, इस चीज को हम देखने वाले हैं। तो आप जैसे कि स्लाइड पे देख रहे हो, योग शब्द है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। संस्कृत की युज धातु और उसमें धज प्रत्यय लगने से बना है, बस इतना ही याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। इसका अर्थ होता है जोड़ना, जुड़ना, एक स्वरूप होना, यूनिटी, दैट्स इनफ। इसके अलावा आपको कहीं कुछ भी इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ही कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी इस शब्द से लेकर कोई बहुत ज्यादा क्या है क्या नहीं है। जुड़ने से संबंधित मतलब आप किससे जुड़ोगे, आत्मा से, परमात्मा से जुड़ सकते हो या अपने से किसी बाहरी ऐसे तत्व से जुड़ना होगा जो अपने आयाम में हम सब जैसों को समेटे हुए है और वो ईश्वर तत्व से बड़ा कोई नहीं है। इन चीज़ों को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जो फाउंडेशन और पढ़ने वाला है। लेकिन हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि योग की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हमें दो चीज़ों का आयाम देखने को मिलता है। यहाँ पर दो मार्ग बताए जाते हैं लिटरेचर में, एक होता है नाथ पंथ ही क्या मानते हैं, दूसरा होता है भारतीय दर्शन साहित्य क्या मानता है, इंडियन लिटरेचर जो स्क्रिप्ट है, टेक्स्ट है, वो क्या मानते हैं। अब फिलोसॉफी में क्या क्या आ सकता है, यहाँ पर वेद आ सकता है, आरण्यक, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, जितने भी ये एपिक पीरियड में लिखे गए वो सब आ गए। तो वांग्मय है जितना भी भारत का, वो क्या कहता है और नाथ पंथ क्या कहते हैं, दोनों अलग अलग बात कहेंगे। नाथ पंथी मानते हैं कि भगवान भोलेनाथ महादेव शिव आदि योगी है, उन्होंने योग की उत्पत्ति करी। ठीक है, मान लेते हैं। इसके बारे में हमें कोई ऐसा श्लोक नहीं मिलता है कि हम आदि योगी को योग का प्रवर्तक कहें। आगे जाके हमें पढ़ने को मिलेगा हठ योग में कि वहाँ पर हमें स्वामी स्वात्माराम जी ने अपनी पुस्तक के पहले श्लोक में ये कहा है, आदिनाथाय नमोस्तुभ्यम येन प्रतिष्ठा हठ योग विद्या, कि मैं आदिनाथ को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने हठ योग की विद्या का हमें प्रादुर्भाव दिया और हमको उसने मतलब कृतार्थ किया। तो हठ योग का हम आदिकाल से चले आ रहे हैं, हठ योग का प्रादुर्भाव शिव के द्वारा मान सकते हैं पर योग के लिए नहीं मान सकते। तो योग का प्रवर्तक कौन है, योग का प्रवर्तक माना गया है वेदों में हिरण्यगर्भ को। अब वो इस हिरण्यगर्भ क्या है, एक ऐसा गोला है आग का जिसमें से सभी चीजों का प्रादुर्भाव हुआ है, सभी चीजें पैदा हुई है, वो है हिरण्यगर्भ। जिससे जगत बना, जिससे संसार बना, उसे कहा गया हिरण्यगर्भ। तो मैं मानूं एक तरह से वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है जिससे सब चीजें बनी है, तो हम उसे ईश्वर भी कह सकते हैं हिरण्यगर्भ को। तो हिरण्यगर्भ से, ये शब्द याद रखना, हिरण्यगर्भ संस्कृत का शब्द है और केवल इसके उदाहरण से नहीं, हमें थोड़े बहुत इसका रेफरेंस भी याद होना चाहिए। जैसे आप स्लाइड पे देखिए, ऋग्वेद के मैं कुछ मंत्र ले रहा हूं। हिरण्यगर्भ के बारे में कहा गया, हिरण्यगर्भ समवर्ताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत। ये ऋग्वेद का मंत्र है जिससे कहते हैं कि हिरण्यगर्भ ने इस जगत की उत्पत्ति की है। अब जो जगत की उत्पत्ति कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्या पुरातना, वही वक्ता है। तो हम साफ साफ कह सकते हैं ऋग्वेद के अकॉर्डिंग टू हिरण्यगर्भ इज बिलीव टू बी फाउंडर ऑफ योगा। वो योग का फाउंडर है कौन, हिरण्यगर्भ। वो पहले वक्ता है जिन्होंने ऑथेंटिकली सबको बताया, स्पीच देखी कि तुम ये हो। हमें लिटरेचर में पढ़ना पड़ता है कि हिरण्यगर्भ है वो, इसने अंगिरस जैसे सोनक आदि ऋषियों को प्रदान किया और ऋषियों ने आगे प्रदान किया, फिर वो लुप्त हो गया। और श्रीमद् भगवद गीता में भी ये उल्लेख मिलता है। महाभारत का एक श्लोक है, हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्या पुरातना, कि हिरण्यगर्भ से आदि प्रवक्ता माना गया, उससे पहले योग का प्रवर्तन कहीं नहीं था। इसलिए योग कहां से प्रारंभ होता है, हिरण्यगर्भ से होता है। भगवान श्री कृष्ण है अर्जुन को बताते हैं गीता में भी कि मैंने हिरण्यगर्भ को कहा, हिरण्यगर्भ से आपके पास में आया, फिर लुप्त हो गया, अब मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूं। इस प्रकार से ब्रह्म से ही प्रारंभ होता है और हमारे तक पहुंचता है। तो आपको केवल एक ही शब्द याद रखना, वो है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ को प्रवक्ता कहा जाता है और यही समाप्त